हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। आज जो शूट है वो मैं फ़ोन से कर रहा हूँ, वो इसीलिए क्योंकि आज मैं कहीं जाने वाला हूँ। कहाँ जाने वाला हूँ इस व्लॉग में आगे आगे बताता हूँ। तो दिक्कत ये थी कि कैमरा ले जाता तो फिर मैं ही शूट कर पाता। तो मैंने सोचा कि चलो आपको दोनों तरफ की स्टोरी बताएंगे, क्योंकि पापा भी मेरे साथ जा रहे हैं चौपाल तक। मुझे कहीं जाना है तो मैं पापा निकलेंगे, अभी बस रेडी होते हैं और बाकी टीम हमारी घर पे रहेगी। और ये घर पे क्या करते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए रेडी हो जाते हैं और इस व्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। तो आज आप मौसम देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, खुल चुका है और पापा भी उठ चुके हैं। गुड मॉर्निंग जी, राधे राधे। हेलो राधे राधे। रात को सोई क्या ठीक? रात को काफ़ी लेट, बहुत लेट, बड़ी मुश्किल से सुलाई, फिर सुबह भी जल्दी उठ गई। हेलो जी। हाँ, फिर तो सुलाया नहीं जाता एक बारी जब ये चिढ़ गई। हाँ जी, राधे राधे कह दिया आपने। अभी तो सो के उठ के खो गई है कहीं। हेलो जी, राधे राधे। आज जा रहे बेटू हम, ठीक है, फिर मिलेंगे आपको। तो चलो मैं रेडी हो जाता हूँ, ठीक है। तो व्लॉग तो अक्षय ने शुरू कर दिया था। तो आज हम सब काफ़ी जल्दी उठ गए थे, क्योंकि अक्षय और पापा ने भी जाना है कहीं काम से। और आव्या तो वैसे ही सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है, तो हमें उसके साथ उठना पड़ता है। तो मेरे सुबह के सारे काम हो चुके हैं, तो बस आव्या को नहलाना रह गया। उससे पहले मैंने सोचा कि पहले पूजा कर लेते हैं और आप लोगों को भी अपने मंदिर के दर्शन करवा देते हैं। कभी कभी बीच में मेरे को टाइम लग पाता है, आप एक साथ में सुबह बिजी होती हूँ, पर जब भी मेरे को टाइम लगता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को भी मैं दर्शन कराऊँ सुबह सुबह, क्योंकि अच्छा होता है सुबह सुबह आप अपने देवी देवताओं के, अपने भगवान की ब्लेसिंग लेते हो। तो मैं सबसे पहले आपको अपने देवी देवताओं के दर्शन करवाती हूँ और उसके बाद फिर आगे को नहलाती हूँ। जय हो महादेव, ओम नमः शिवाय। जय हो माता रानी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव। ये वैसे बताऊं तो दादी ने इतने अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। ये जगन्नाथ जी हम शिमला से लाए थे, तो हमने उनको यहाँ पे रख दिया है। तो आज सिर्फ घर पे मैं और मम्मी ही होंगे और आव्या को संभालना भी हम दोनों के लिए एक टास्क हो जाएगा, क्योंकि बीच में ऐसा होता है पापा बहुत अच्छे से आव्या को संभाल लेते हैं और कभी कभी बीच में अक्षय भी होते हैं। पर चलो कोई नहीं, आज पूरे दिन भर देखते हैं हमारा कैसा रहता है। कोशिश करूंगी कि मैं शूट करूं। एक तो बहुत टाइम से फ़ोन की आदत छूट गई है, आदत ही नहीं है, वरना कैमरे के सामने फ्रंट में हम लोग शूट कर लेते। पर चलो कोई नहीं, देखते हैं कैसा रहता है आज। और मैं पूजा भी कर लेती हूँ। तो जाने के लिए मैं और पापा हो चुके हैं रेडी, और पापा तो चौपाल जा रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया था। बट मेरा थोड़ा सा सफ़र लंबा रहने वाला है, मैं जाऊंगा चौपाल से आगे। मुझे जाना है जी छैला, क्योंकि आज काम वाले बंदे आ रहे हैं जो सेव सीज़न में यहाँ पे काम करेंगे, उन्हें लेने जाना है। तो अभी तक पता नहीं है वो लोग वहाँ आ रहे हैं कि नहीं, बट चलो अखिल भाई ने अरेंज किए। आई होप कि वो आ जाए, धोखा ना दे, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा होता है मैक्सिमम लोग बोलते तो है, आते तो नहीं है। तो एडवांस हम लोगों ने भेज दिया था। चलो फिंगर क्रॉस, आई होप कि हमें लोग मिल जाए और सीज़न अच्छे से चले। तो बेसिक चीज़ों में ये भी एक तैयारी है कि आपके पास लेबर होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक लेबर नहीं होगी कैसे करोगे, खुद से आप इतना नहीं कर सकते हो। और बगीचे से क्रेटों को ढोना भी पड़ता है और यहाँ पे लोड भी करनी पड़ती है गाड़ी, बहुत सारे काम होते हैं। जैसा आपको मैंने बेसिक थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया था, बट जब सीज़न शुरू हो जाएगा तब तो आपको डिटेलिंग में सारी चीज़ें पता चल जाएगी। नेक्स्ट टाइम के लिए आपको सबको नॉलेज हो जाएगा कि सीज़न लगता कैसे है। तो चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। तो अक्षय और पापा तो निकल गए हैं अभी, तो आज वो थोड़े जल्दी चले गए क्योंकि पापा को चौपाल में कुछ काम था। अक्षय तो शाम तक ही आएंगे, उनको थोड़ा कहीं जाना है छैला तक। तो बस आव्या का ब्रेकफास्ट मैंने करा दिया है, तो इसको नींद भी आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ी देर सुला देती हूँ, ताकि फिर मैं और काम कर लूँ, जैसे कपड़े धोना है। अब एक बंदे को आज आव्या के पास रहना पड़ेगा, एक एक करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं होता यहाँ स्टेयर्स में ना गिर जाए। हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? राधे राधे बोल दो, राधे राधे, राधे राधे बोल दो सबको, बोल दो बेटे। और आज जैसे अक्षय पापा नहीं है और विष्णु भैया भी नहीं है, वो भी दूना वाले खेत गए हैं शायद, तो बीच में मुझे खेत भी जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तोते काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो जब तक सेब नहीं टूटते तो देखना पड़ेगा। तो आव्या को सुलाते हैं, फिर आव्या को मम्मा के पास रखेंगे। तो मैं काम करने के बाद थोड़ी देर चली जाऊँगी। बाय कर दो, बाय। अभी मैं सो जाता हूँ, फिर मिलूँगा, बाय। तो जी मैं चौपाल तो पहुंच चुका हूं और पापा को चौपाल से थोड़ा आगे ड्रॉप करना था, मैंने वहां उनको ड्रॉप कर दिया। तो अब निकलते हैं यहाँ से छैला की तरफ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि छैला तक मैं जा रहा हूँ, छैला तक मेरा सोलो ट्रिप रहने वाला है, उसके बाद वो लोग आ जाए बस। तो अभी मैं निकलता हूँ, मेरे को छैला के लिए भी काफ़ी टाइम लगेगा। और मुझे पुराना मंडी में भी काम है, क्योंकि
जो हम लोगों ने पियर्स बेची थी पहले भी और अभी भी, उसकी पेमेंट के लिए मैंने अभी तक कोई भी कुछ भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं की है। तो जाके पहले सबसे पहले पेमेंट्स की फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं। तो आव्या मैडम को तो मैंने सुला दिया है और वो सो भी गई है। तो अब मैं और मम्मी आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो वैसे हमने अपना काम कर लिया है। तो बस इसका जो मैट है और खिलौने एक जगह रख देती हूँ, क्योंकि जब उठेगी तभी वो खेलेगी। तो सुबह जल्दी उठती है इसलिए जल्दी सो भी जाती है। तो ये चीज़ अच्छी है कि इसके 2-3 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। वैसे मैंने जाना खेत था, अभी थोड़ी तेज़ धूप है तो थोड़ी देर में जाऊंगी, क्योंकि यहाँ सांप भी मिलता है। पिछली बार जब नाशपतियाँ तोड़ रहे तो मुझे याद है शाम के टाइम ब्राउन कलर का सांप मिला था मुझे, पर है छोटा सा था पर मिला था। इससे पहले 2 साल हो गया मुझे, तो नहीं मिला था। इसलिए थोड़ी देर में जाऊंगी, जब थोड़ा सा मौसम बादल जैसा होगा देख भी आऊँगी एक बार, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम सास और बहू घर पे बैठे और उधर सेब को तोते खा ले। तो जी मैं पहुंच चुका हूं जी खिड़की। आप सभी लोगों को जिंदर माता के दर्शन जय और जिंदर माता सबकी कृपा बनाए रखना। तो अब इस सड़क पे आपको पिकअप ही ज़्यादा दिखाई देगी। तो मैं काफ़ी जल्दी हूं और जो लोग हैं वो काफ़ी लेट आने वाले हैं, बट चलो जो अपने काम है छोटे मोटे वो करवा लूँगा तब तक। तो मैं अभी पहुँचने वाला हूँ अपने नानू के घर की तरफ को, और यहाँ देख सकते हैं आप धुंध ही धुंध शुरू हो चुकी है। हो सकता है जब तक मैं वापस आऊँ बारिश शुरू हो जाए, मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो बारिश से जो है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है हर जगह। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी जगह लैंडस्लाइड आए हुए हैं, और यहाँ आगे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पॉइंट बन चुका है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पे भी आप हर जगह देखो, छोटे लस्से तो हर जगह ही आए, पर एक जो मेजर है ना बस उधर मैं पहुँचने वाला हूँ। वो पॉइंट ठीक होना चाहिए। अभी देखते हैं, आपको दिखाता हूँ वो पॉइंट। तो वो पॉइंट यहीं से शुरू हो जाता है। देखो आप पीछे क्या हाल हुआ है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा खतरनाक पॉइंट है ना वो है बस ये आगे। यहाँ से तो आप देखो पूरा का पूरा ऊपर से पहाड़ी नीचे आ गया है। दूर से दिखाता हूँ और फिर फटाफट क्रॉस करता हूँ यहाँ से। देखो अभी भी ये थोड़ा थोड़ा टिका है। जब अभी हल्की सी बारिश और आएगी तो ये भी नीचे ही आने वाला है। काम करने वाले लोग भी लगे हुए साथ साथ में रोड को साफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जगह जगह पे पॉइंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं टूवर्ड्स चौपाल से देहा की तरफ को। तो बहुत सावधानी से आए जो भी आते हैं यहाँ से। और रात के टाइम या बारिश के टाइम तो बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें। एटलीस्ट डे टाइम में आपको हेल्प भी मिल जाएगी, पता भी चल जाएगा। नाइट में थोड़ा सा रिस्क हो सकता है यहाँ पे। तो जी मैं पराला मंडी पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हैं अराइवल कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा सेब यहाँ पे आया है। 1-2 दिन बारिश की वजह से फंस गया होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लग चुका है जाम। तो मंडी में अंदर एंटर करने के लिए भी मेरे को वेट करना पड़ेगा। सोचो इतना ज़्यादा सेब आ गया मार्केट में। तो इसी के साथ पराला मंडी में एंट्री तो हो चुकी है मेरी। तो कुछ एक घटना भी हुई है, क्या हुई है थोड़ी देर में बताता हूँ। तो यहाँ देखो आप बल्क में सेब। तो चलो जब यहाँ पहुँच गए तो अपना काम भी करवा ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ समय लगना है। आई थिंक पहले ऑफिस में जाके देखता हूँ मैं। तो इसी के साथ मंडी से मैं फ्री हो चुका हूँ। मेरा सारा काम हो गया है और पेमेंट कुछ एक दिनों में डल जाएगी। आफ्टर 15 डेज़ डलती है पेमेंट। तो जो अभी माल बिका है उसकी पेमेंट तो लेट मिलेगी, जो पहले बिक चुका था उसकी शायद 1-8 दिन में आ जाएगी। मैंने डिटेल तो दे दी है। और अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलता हूँ मैं घर की तरफ को, लेट भी हो गया हूँ। तो जी लंच टाइम हो गया है। आव्या थोड़ी देरी सोई थी, उठ गई, क्योंकि अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो थोड़ा ही सोते हैं और बाकी टाइम उठ जाते हैं और खेलते हैं। तो इसको भी हमने लंच करवा दिया और मैंने भी कर दिया। मम्मी अब करेंगे, क्योंकि आव्या के साथ एक ही बंदा लंच कर सकता है, एक को उसको पकड़ना होता है, क्योंकि आजकल इसने नई चीज़ सीखी है। इसको बस थालियाँ दिखती हैं, उसमें चावल है कुछ भी है, बस उसको हाथों से करना है और अपने कपड़े गंदे करने हैं। तो मैं बीच बीच में करने भी देती हूँ कि चलो बच्चों को वैसे अभी रोकना नहीं चाहिए, पर कपड़े गंदे कर लेती है इसलिए हम इसको मना करते हैं। और घूर कैसे रही है। और आज का व्लॉग आव्या के साथ ही रहेगा, क्योंकि मैं कहीं बाहर जा नहीं सकती, कुछ ऐसा कर नहीं सकती। तो अब आव्या के साथ जो चीज़ मुझसे शूट हो पाएगी तो मैं वही करूँगी। और अक्षय जिस काम से गए थे शायद वो भी उनका नहीं हो पाया है, बाकी वो अपनी साइड वाला शूट करूँगी तो आपको वहाँ पे बता देंगे। तो अभी आव्या की दादी लंच कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो सुबह बहुत अच्छी धूप लगी थी और अभी मौसम ख़राब होने लग गया। तो मुझे लगता है शायद थोड़ी देर में कहीं बारिश ही ना आ जाए। तो ये कपड़े जो बाहर लगाए ये भी मुझे वापस अंदर ले जाने पड़ेंगे। तो ये आव्या का फेवरेट टॉय है बुन्नू, इसके साथ ये बहुत खेलती है। इनफैक्ट जब मुझे इसको खाना खिलाना होता है और जब ये नहीं खा रही होती है तो मुझे इसको बुन्नू के पास लाना पड़ता है और बुन्नू बुन्नू करना पड़ता है,
तब जाके खा लेती है। और बेड के ऊपर इसको थोड़ा रखना भी बेड के ऊपर रखना भी इसके लिए इसको एक रिस्की काम है, क्योंकि करवटें बदलती है तो कभी भी गिर सकती है। हाँ चले बुन्नू भैया को बाय करो और सोने चलो अब। हाँ बाय करो, बाय। तो घर जाने से पहले मैंने एक छोटा सा हॉल्ट लिया है, वो इसीलिए कि मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या पोपट हुआ है मेरे साथ आज। मैं यहाँ भी पहुँचा, फिर पता चला जो लेबर आने वाली थी वो नहीं आ रही है। तीसरी टाइम ऐसा हो चुका है कि हमें धोखा मिल चुका है। पहले जिन्होंने कहा था वो भी नहीं आए, फिर उसके बाद कहीं और से करे वो भी नहीं आए। इन वालों को तो एडवांस भी भेज दिया है, पर आज ये नहीं आए, बोल रहे कल आएंगे, आज इनको थोड़ा सा काम है वहाँ पे। तो मेरा क्वेश्चन बस इनसे यही था कि यार जब आपको काम था तो आप पहले ही बता देते, मैं कल आता, आज नहीं आता। बट चलो ये है कि मंडी में मेरा काम हो चुका है। और काफ़ी सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। सॉरी मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मुझे याद तो होता है कि मुझे आपको रिप्लाई करना है, बट काम में इतने बिजी होते हैं कि आजकल भूल ही जाता हूँ मैं। और काफ़ी सारे ये पूछ रहे थे कि आपका BNB क्या है नहीं है, छोड़ तो नहीं दिया या चल रहा है, कैसा है। तो BNB भगवान की दुआ से, आप सबके आशीर्वाद और प्यार से अच्छा चल रहा है। और फिलहाल के लिए वो 2 महीने के लिए बुक है, इसीलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। 15 अगस्त के बाद जो है ना वो बुकिंग ख़त्म होने वाली है, जो भैया रह रहे हैं। अब देखते हैं आगे कंटिन्यू करेंगे तो अलग है, अगर नहीं करेंगे तो उसके बाद फिर से BNB की बुकिंग्स अवेलेबल होगी सबके लिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से निकलता हूँ। सोच रहा हूँ सैंज में कुछ खा लूँगा, लंच टाइम भी हो रहा है और काफ़ी टाइम भी हो चुका है। और ये है कि यार घर से डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, छैला का, तो आने जाने में टाइम लग जाता है। चलो खैर वापसी चलते हैं। एक फुल प्लेट है भैया। तो मैं सैंज पहुँच चुका हूँ और सोच रहा हूँ कि लंच करके ही जाता हूँ, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और चौपाल तो बहुत ज़्यादा लेट पहुँचने वाला हूँ अब मैं, और पापा अभी चौपाल में वेट कर रहे हैं, तो वो भी शायद मेरे साथ ही जाएंगे। तो यहाँ से अपना बढ़िया लंच करते हैं, फिर निकलेंगे, सफ़र कंटिन्यू करते हैं आगे। तो मेरा लंच तो हो चुका है। अगर आप कभी चौपाल आते हो और आप पूछोगे कहाँ अच्छा खाना मिलता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा जय देवता महासु भोजनालय। यहाँ पे ज़रूर आए, खाना एक बार ही खाए, आप बार बार आएंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुली स्पेस है, गाड़ी भी लगा सकते हैं आप, और बढ़िया खा के एकदम निकलो। यहाँ पे खाना इतना टेस्टी बनता है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं स्पेशली रुका हूँ कि नहीं यार लंच यहीं से करके जाऊँगा। नहीं तो पहले होता था मैं यहाँ रुकता नहीं था, मैं सीधा घर जाता था कि यार घर पे ही खाएंगे। बट आज मेरा मन कर गया कि ये वाला खाना खाते हैं बढ़िया एकदम। और अब चलो बारिश शुरू हो चुके हैं यहाँ पे। आई होप के ऊपर ना हो रही हो, टाइम से मैं अपनी जो डेंजरस जगह है वो क्रॉस कर लूँ। तो आप यहाँ पे खड्ड का बहाव देखो कितना ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा पानी है। तो जिस चीज़ का डर था वही हो चुका है, और मैं जस्ट पहुंचा ही हूँ उस इलाके में जो कि बहुत ख़तरनाक है, और बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है। बस ध्यान ये देना पड़ेगा कहीं लैंडस्लाइड ना हो जाए। जल्दी जल्दी घर पहुंचता हूँ। कोशिश यही है कि मैं जल्दी, जितना जल्दी हो सके, ये एरिया क्रॉस कर दूँ बारिश के टाइम में। खतरे वाले एरिया से बाहर आ चुका हूँ और अब आ गया जी धुंध वाला एरिया। धीरे धीरे चलते हैं। उस वाले एरिया में भी मैं थोड़ा सा स्पीड में निकल गया, कहीं फंस ना जाऊँ। और बारिश अब हल्की हो गई, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं खूबसूरत 26 किलोमीटर का जंगल। यहाँ पे ड्राइव करने का अलग ही मज़ा है। तो जैसे जैसे चौपाल की तरफ को बढ़ रहा हूँ, अभी छार की खिड़की में हल्की हल्की बारिश हुई है, उस वजह से देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धुंध हो चुकी है। विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, बहुत ही स्लो चलना पड़ रहा है। इंडिकेटर्स ऑन कर देता हूँ, ये अच्छा एरिया है। तो अभी एक ट्रक और पिकअप आई इस धुंध से, तो शुक्र है मैंने पीछे रोक दी, क्योंकि दिखाई ही नहीं दी। एकदम जब सामने आई तब पता चला। और साथ में देखो आप यहाँ पे एनिमल्स भी है, भैंस। जाओ जाओ बेटा, गुड 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 गुड, जाने दो, लेट हो गया भैया बहुत ज़्यादा। सही में यार बहुत ज़बरदस्त धुंध है, मैंने तो ऐसे ही सोचा था। तो जी मैं पहुंच चुका हूं जी खिड़की। ये जगह है जी खिड़की, ये इसीलिए क्योंकि यहाँ से जब आते हो ना आप 26 किलोमीटर के स्ट्रेच में एक ओपन एरिया सिर्फ यही है, और ये जाता है मड़ाव को यहाँ से। और मैं यहाँ इसलिए शूट कर रहा हूँ, यहाँ से पीछे देखो कितनी ज़्यादा धुंध थी, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और यहाँ से आगे देखना आपने बहुत ही कम धुंध होगी, उसके आगे फिर बिल्कुल धुंध नहीं होगी। अभी फ़िलहाल तो देखो यहाँ से भी आपको आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, धुंध ही धुंध नज़र आ रही होगी। अभी तक जो भी गाड़ियाँ आ रही थी काफ़ी सरप्राइज़ दे रही थी, क्योंकि एकदम दिखाई दे रही थी। ये देखो यहाँ से आगे बिल्कुल भी धुंध नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैंने सोचा कि उतर के आपको चुड़वेश्वर महाराज के दर्शन कराता हूँ, पर चुड़वेश्वर महाराज तो इस टाइम पे दिखाई नहीं दे रहे, आगे धुंध ही धुंध है, बादल ही बादल है। पर इस साइड को मैंने सोचा कि आपको जंगल के बीचों बीच आवाज़ सुनाता हूँ, आप लोग बस इस आवाज़ को सुनो।
सोचो कितने ज़्यादा होंगे ये, कितनी आवाज़ कर रहे हैं। ये जैसे मैं इस तरफ को आया फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत ज़्यादा नॉइस है इसकी। पर ऐसा नहीं है कि शोर नहीं लग रहा है, पर मज़ा आ रहा है, अलग सा ही फील हो रहा है। तो इसी के साथ मैं चौपाल बस स्टैंड पहुंच चुका हूं जी वापस। तो पापा भी शायद अभी वेट कर रहे हैं, देखता हूं कहां पे, और थोड़ा सा सामान लेके जाना है, वो लेके चलते हैं फिर घर को। तो जी इवनिंग टाइम हो गया है, तो अभी आवे अभी उठ गई है, आधे घंटे ही सोई है वो, मतलब पूरे दिन में से वो 1 घंटा ही सोई है। तो मैंने सोचा था कि अभी सो जाएगी तो मैं खेत जाऊंगी, पर वो उठ गई। तो फिर मम्मी के पास मैंने उसको रखा है, तो मम्मी थोड़ा सा वॉक करवा रही क्योंकि वो इरिटेट हो रही है। तो मम्मी ने बोला कि एक बारी खेत जाके आ जा, देख ले कहीं तोड़ते तो नहीं है, फिर उसके बाद चाय पियेंगे। वैसे तो अक्षय पापा भी चौपाल पहुंच चुके हैं, तो 1 घंटा लगेगा उनको, 1 घंटे में वो भी वापस पहुंच जाएंगे। पर चलो एक बार जाती हूँ, ज़रा देख लेती हूँ। और ऊपर से चिल्लाना भी पड़ता है, वैसे चिल्लाया भी नहीं जाता है। वैसे तो विष्णु भैया ने वहाँ पे वो भी रखा है बजाने का, अगर मुझसे आवाज़ नहीं मारी जाएगी तो मैं बजा लूँगी। तो अभी मैं पहले रास्ते के साइड फोकस करती हूँ, क्योंकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा टाइट है। ऐसे ना हो कि शूट करने के चक्कर में मैं यहाँ से नीचे चली जाऊँ। तो बस चलते हैं। लो जी, हमारा तो जो बगीचे जाने वाला रास्ता है वो ही टूट गया है। ये देखो आप, ये ऊपर से आ गया है, और मुझे लगता है ये किसी को भी नहीं पता है, ना ही अक्षय को, ना ही पापा को। नहीं तो ये रखते नहीं, और जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, कहीं गिर ना जाओ। ये यहाँ ऊपर से आ गया है। ओहो, तो अभी जब घर वाले घर आएंगे तो उन्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 दिन में सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो रास्ता बनाना पड़ेगा। तो मुझे यहीं से वापस जाना पड़ेगा कि मैं गिर ना जाऊँ नीचे। कोशिश करती हूँ एक बार, अगर मैं पार जा पाऊँ यहाँ से। ना, फिसल रहा है, तो मैं नहीं जा सकती यहाँ से। तो ये देखो आप, सीधा ऐसा है पहले देखने में तो ऐसा लग रहा है कि रास्ता है, यहाँ से जा सकते हैं, पर फिसलने का डर है। तो फिर मैं अभी वापस यहीं से जाती हूँ, और कोई रास्ता है नहीं जाने का। अब पापा और अक्षय आएंगे तो उन्हें बताना पड़ेगा कि नीचे ऊपर से लैंडस्लाइड हो गया है और रास्ता बंद हो गया है खेत जाने का। तो कल वो विष्णु अंकल के साथ इसको ठीक कर लेंगे। तो अब जाती हूँ मैं वापस, और साथ में थोड़ी थोड़ी बारिश भी लगी है। तो मम्मा को तो चलो अभी मैं बता दूँगी कि खेत में ऐसा हो गया। ऐसा हो जाता है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, तो खेतों में कहीं में भी लैंडस्लाइड हो जाते हैं। और यहीं साथ में पापा ने इसमें पीछे छोटे छोटे पौधे भी लगाए थे, मेरे को लगता है वो भी शायद नीचे आ गए हैं। और आप मौसम देखो कितना ख़राब हो गया, दिन में तो फिर भी ठीक था, अब ज़्यादा ही ख़राब हो गया। ये देखो, और मैं सुबह से आने की कोशिश करी थी कि एक बार खेत जाऊँ, पर मैं आ नहीं पा रही थी। तो अभी आई, और अच्छा हुआ मैं एक बार आ गई और मैंने देख लिया, तो एटलीस्ट घर वालों को मैं बता दूँगी कि ऐसा ऐसा हो गया है। और फ़ोन से शूट करने की आदत नहीं है, तो हाथ भी ऐसे थक रहा है। तो इसी के साथ पापा भी फ्री हो चुके हैं। थोड़ा बहुत सामान था हमें चौपाल में, वो भी हम लोगों ने ले लिया। और अच्छी चीज़ है कि अभी फ़िलहाल के लिए बारिश रुक गई है। बीच में ना मैं परेशान हो गया था, मैंने कहा अब हुई तेज़, और वो वैसे ही टिका हुआ है वहाँ पे मैक्सिमम अलीधार से नीचे को। मैं कहा यार बड़ा खतरा हो गया, मैं करे तो करे क्या। पर चलो संभाव निकल ही गया, अब तो घर भी पहुँचने वाले थोड़ी देर में। देखते हैं घर में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं वो तीनों लोग। सुबह से ही अकेले होने आज को। ठीक है, तो दिलाइक साहब पहुंच चुके हैं, सुबह के निकले हैं। तो पैकेट में दिख रहा है कुछ बढ़िया चीज़ें लाई है, पता नहीं क्या लेके आए हैं। तो मैं भी उन छोटे बच्चों की तरह हूँ जो घर से बड़े लोग जाते हैं ना बाहर, फिर शाम को वेट करते हैं शाम को मैं यही बोल रही थी, मैं भी उन छोटे बच्चों में से जो मतलब बड़े लोग सुबह जाते हैं ना, शाम को आते हैं, फिर बच्चों को रहता है कि क्या लेके आ रहे हैं खाने के लिए। फिर और दूसरा ये कि आ जाओ नीचे, थोड़ा सामान लेके जाओ ऊपर घर का। अच्छा, विष्णु भाई की हेल्प। कोई नहीं। तो अपना स्टोर तो फुल हो चुका है, खाली पेटियों से फिर इनको भरेंगे। तो ये हाफ बॉक्स लेके आए अभी हम लोग। तो इसमें 2 लेयर्स होती है। तो ये लो जी अपना काम यहाँ पे पूरा होता है। तो सामान रखने के बाद अब बारी आ गई है कि कुछ बल्ब लेके आया था मैं,
वो लगा लेते हैं हम लोग। जैसे 3 बड़े बड़े तो यहाँ लगा दिए, एक अंदर LED बल्ब लाया हूँ, स्टोर में लगाएंगे। अरे मैं अभी थोड़ी देर पहले खेत जा रही थी, हाँ तो वहाँ रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया, वहाँ नीचे नहीं जा सकते। अच्छा, देख लेना। कहाँ पे? यही घर के विष्णु भैया के घर के साथ ही नीचे, वो अच्छा, पूरा से आया हुआ है। पेड़ भी थे इसमें? शायद छोटे छोटे पेड़ भी। ओहो अच्छा। तो मैं अक्षय के साथ खेत आई थी किसी दूसरे रास्ते से, वो मुझे पता नहीं था, तो हम इधर से अभी आए क्योंकि मैंने अक्षय को भी दिखाना था कि कहाँ से हमारा जो रास्ता है वो ब्लॉक हुआ है। तो ये आया है ऊपर से सारे, और पेड़ नहीं आया, शायद आया 2-3 छोटे छोटे लगाए थे। ये भी देखो, यहाँ पे एक छोटा सा पापा ने लगाया था, सामने ही दिख रहा है। एक तो यहीं पहुँच गया, एक यहाँ है, एक वहाँ है, 2 परे गए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे ऊपर चट्टान है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे और भी हमारे जो वर्कर है उनका घर है, तो ये है कि चट्टान की वजह से इनको तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर तो सेफ है, ये नीचे मिट्टी डाली हुई थी ना, वो निकली है। अब पर कैसे जाएंगे हम? जगह बनाते हैं। खुद तो चले गए, मेरे को बनाएंगे खतरों के खिलाड़ी। पकड़ी होनी किसी भी चीज को, कोई ये सारी लूज है। खतरों के खिलाड़ी बन जाएगा मेरा आंगनबाड़ी। आराम से नीचे जाओगे ना आंगनबाड़ी। तो यहाँ से अक्षय ने पार कराया मुझे, ये बहुत ऐसा गिरने वाला है ढलान। धन्यवाद सर। तो जी ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया है समय कि इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। काफ़ी रात हो चुकी है, अभी तक आविया सोई थी, अब आविया उठ चुकी है। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद ये सोने वाली है, तो अब पता नहीं कैसे क्या होने वाला है, मुझे नींद आएगी कि नहीं, क्योंकि जब तक आविया सोएगी नहीं मुझे नींद आएगी नहीं, मुझे ये सोने नहीं देगी। तो मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।